आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, शोभो की माँ की आयु। कोई लड़की है शोभो, उसकी माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 6 गुनी मतलब उससे 6 गुना ज़्यादा है। जैसे कि मान लो शोभो की आयु अगर 2 साल होगी तो उसकी माँ की आयु 2 में ही 6 गुना कर देंगे, 12 साल हो जाएगी। अगर मान लो वैसे किसी की माँ की आयु 12 साल नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे 6 गुनी है इसलिए। अगर मान लो शोभो 20 साल की है तो उसकी माँ 20 गुना 6, 600, 6 दूनी 18, 180 साल की हो जाएगी। तो मतलब शोभो 20 या 2 साल की तो नहीं हो सकती, शोभो 11, 12, 13 ऐसे कुछ सालों की होगी, वरना क्योंकि कोई 180 या 12 साल की मम्मी नहीं हो सकती और 180 साल की इस दुनिया में जीवित नहीं हो सकती। तो खैर हम क्वेश्चन पर आते हैं। आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। मतलब अगर हम 5 वर्ष बाद देखेंगे तो उसकी माँ की जो वर्तमान आयु है उसकी 1/3 हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। हमें उनकी आयु नहीं पता है कि उनकी आयु क्या है, तो हम उनकी आयु को क्या मान लेंगे, हमेशा की तरह x। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले हम मान लेंगे, माना कि शोभो की वर्तमान आयु, शोभो की वर्तमान आयु इज़ इक्वल टू x। क्योंकि हमें नहीं पता शोभो की आयु क्या है, तो ऐसे ही उसकी मम्मी की आयु क्या हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे शोभो की माँ की आयु। देखो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अगर शोभो 2 साल की है तो उसी में 6 गुना कर देंगे, अगर शोभो 20 साल की है तो उसी में 6 गुना कर देंगे तो उसकी मम्मी की आयु निकल पाएगी। अब यहाँ पे शोभो x साल की है तो x में ही 6 को गुना कर देंगे क्योंकि वो उससे 6 गुना ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा 6x। 6 की x से गुना होगी तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, दोनों की आयु निकल गई। अभी हमें क्या करना है आगे, यहाँ पे फिर दिया हुआ है 5 वर्ष बाद। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या होता है, फिर से लिखेंगे 5 वर्ष बाद शोभो की आयु। अब देखो क्योंकि हम 5 वर्ष बाद बोल रहे हैं, जैसे मान लो आप हो, आप अभी 15 साल के हो। अगर मैं कहूँ 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे तो आप कहोगे 20। कैसे निकाला, अभी की जो आपकी करंट आयु है उसमें आपने 5 साल ऐड कर दिए, 20 साल के हो गए। अगर मैं कहूँ आप 10 साल के हैं और 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे तो आप कहोगे 15 साल के, क्योंकि आपने 10 में 5 प्लस किया और आप हो गए 15 साल के। वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद शोभो की आयु। तो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु क्या हो जाएगी, पहले जो उसकी वर्तमान आयु है मतलब अभी की जो आयु है वो हम लिखेंगे और उसमें प्लस कर देंगे 5, क्योंकि हम 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, और फिर ऐसे ही हम 5 वर्ष बाद उसकी मम्मा की आयु भी निकाल लेंगे। लेकिन अभी हमें मम्मा की आयु की ज़रूरत नहीं है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो फिलहाल शोभो की आयु की ही ज़रूरत है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसे हम हिंदी में लिखते हैं प्रश्नानुसार समीकरण। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार समीकरण। कैसे बनाएंगे, देखो 5 वर्ष बाद जो भी शोभो की आयु है हमने लिख दी शोभो की आयु। ठीक है, क्या हो जाएगी, उसकी माँ की वर्तमान आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। मतलब उसकी माँ की जो भी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु क्या है माँ की, 6x लिखेंगे, उसकी 1/3 हो जाएगी। मतलब 1/3 मतलब 1/3। ठीक है, 1/3 मतलब 1/3। तो इसमें ही गुणा कर देंगे हम 1/3, क्योंकि इसकी 1/3 इसकी एज हो जाएगी इसलिए। अब क्या करना है, हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो x वाले हमें एक तरफ लेके आने हैं और नॉर्मल संख्या एक तरफ। ये 6x की 1 से गुणा करेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 6x और बट्टे में ये 3, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 5 इज़ इक्वल, से हमारे पास 2 बचा और x बचा 2x। नीचे से 1 बचा है तो बट्टे में 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो यहाँ पर x और ये 2x इधर आके हो जाएगा माइनस का 2x, और इज़ इक्वल टू ये प्लस का 5 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 5। 2x में से एक x बचा तो x बचेगा, लेकिन क्योंकि इसका साइन बड़ा है 2x का तो इसलिए माइनस का x आएगा, और इज़ इक्वल टू -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है इस तरीके से, तो x इज़ इक्वल टू 5। अब हमारी x की वैल्यू 5 आ गई है। हमने x किसे माना था? हमने x माना था शोभो की वर्तमान आयु को। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं शोभो की वर्तमान आयु इज़ इक्वल टू 5, क्योंकि x थी, x की जगह हमने 5 रख दिया। और शोभो की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? शोभो की माँ की वर्तमान आयु इज़ इक्वल टू कितनी थी? जो भी शोभो की आयु थी उसकी 6 गुनी थी, मतलब 5 गुना 6। ठीक है, ये थी ना 6x, तो 6 की जगह हमने 6 रख दिया और x की जगह हमने x की वैल्यू रख दी 6। 6 पंजे 30। इसका मतलब शोभो की जो मम्मी हैं वो 30 वर्ष की हैं, और ये आयु वर्ष में होती है तो हम यहाँ पर वर्ष भी लिख सकते हैं। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइस।